इंसान कोजी से ही अपनी जिंदगी में उरूज हासिल होता है तो बेशतर लोग अपनी औकात ही भूल जाते हैं। उन्हें न मरना याद रहता है और न क़यामत के दिन अपने खालिक के सामने पेश होने वाले वो लम्हात याद रहते हैं जहां इंसानों के अमाल को तराजू में तौला जाएगा। वहां न कोई सिफारिश काम आएगी और न ही कोई अजीज रिश्तेदार मदद को पहुंचेगा। वहां सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल काम आएंगे जो दुनिया में रहते हुए उसने किए होंगे। ये अहदे और करसियां दुनिया में ही रह जाती हैं। कब्र में उतरते ही इंसान अपना नाम और काम खो बैठता है। सब उसे मीत के नाम से पिकारते हैं। ऐसा ही एक अबरतनाक वाक़या मेरी नज़र से गुजरा। मैंने सोचा, जिस वाक़ये ने मुझे अपना गरीबान देखने पर मजबूर किया है, क्यों न ज़मीन पर रहने वाले न खुदापों को ये वाक़या याद दिलापूं कि इंसान का हर अमल इसकी आखिरत संवारने और बर्बाद करने को मूजब बनता है। ये वाक़या मैं अपने कारियन से शेयर करने की जसारत कर रहा हूँ। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साबिक़ गवर्नर जनरल की कब्र आज भी गोरा कब्रिस्तान में मौजूद है, जो कराची में ईसाइयों का मशहूर कब्रिस्तान है। हवा कुछ यूं कि ये साबिक़ गवर्नर जनरल 12 सितंबर 1976 को लकवा ब्लड प्रेशर और फाल्ज के मरज़ के हाथों 61 साल की उम्र में लाहौर में फोत हुआ था। इसकी वसीयत थी कि मरने के बाद उसे सऊदी अरब में दफन किया जाए, लिहाजा लाहौर से कराची लाकर उसकी लाश को इमानतान गोरा कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फिर कुछ अरसा बाद वसीयत के मुताबिक उसकी नाश को सऊदी अरब मुंतकिल करने के लिए एक फौजी अफसर, एक डॉक्टर, कुछ पुलिस अहलकार, 2 गोरकन और उसके करीबी रिश्तेदारों के सामने जब कब्र को खोला गया तो वो लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए कि साबिक़ गवर्नर जनरल पाकिस्तान के ताबूत के गर्द एक सांप चक्कर लगा रहा है। गोरकन ने उस सांप को लाठी से मारने की जितनी बार भी कोशिश की, हर बार सांप उसके वार से बच जाता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने पस्तूल से छगोलियां सांप पर दाग दें, मगर सांप को एक भी गोली न लग सकी। फिर वहां मौजूद डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सांप को मारने के लिए कब्र में जहरीला स्प्रे किया गया। 2 घंटे के बाद जब दोबारा कब्र खोली गई तो सांप उसी तरह कब्र में जिंदा मौजूद था और साबिक़ गवर्नर जनरल के ताबूत के गिरद चक्कर लगा रहा था। फिर बाहमी सलाह मशूरे से इस अबरतनाक कब्र को बंद कर दिया गया और अगले रोज एक मशहूर मकामी अखबार में एक छोटी सी खबर शाया हुई कि साबिक़ गवर्नर जनरल को सऊदी अरब मुंतकिल न किया जा सका और अब वो यहीं कराची के गोरा कब्रिस्तान में ही दफन रहेंगे। कारियन कराम, इस गवर्नर जनरल को मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह क्यों न मिल सकी, ये भी एक अबरतनाक हकीकत है। इस शख्स ने अपने अहदे पर रहते हुए कादियानियों को खुश करने के लिए 1975 की तहरीक ख़त्म नबूत के दौरान तकरीबन कई हजार मुजाहिदीन को लाहौर में शहीद करवाया था। उसने कादियानियों को नवाजने के लिए तमाम कानूनी और इखलाकी हदें पार कर डालें, जिसके नतीजे में उसकी कब्र बरत का निशान बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और सहीह अक़ीदा भी हैं। हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताली के आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर उसके बावजूद कोई सरफिरा इंसान नबूत का दावी करता है तो वो मेरी नज़र में वाजिबुल क़त्ल है। हम न पहले मुर्ज़ायत को मानते थे और न अब मानते हैं। हम पैरोकार हैं मजीद निज़ामी मरहूम के, जिन्हों 2 टुक अल्फाज में कादियानियत को न सिर्फ रद्द किया बल्कि अपने उदारिये नवाए वक्त उदारिया 29 जून 1974 में वाज़े तौर पर लिखा कि मिर्ज़ाई नवाए वक्त से बराबरी के सलूक की उम्मीद न रखें। नवाए वक्त इन मिर्ज़ाइयों का तर्जमान नहीं बल्कि सवाद एज़म का अखबार है। उस अखबार का अक़ीदा भी वही है जो सवाद एज़म का अक़ीदा है। उस अक़ीदे की हफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसी अजीम और नज़रियाती अखबार का कालम नगार हूँ जिसने न सिर्फ कादियानियत के फितने की हर लम्हे नफ़ी और मज़मत की बल्कि तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इन तमाम अकाबरीन में नवाए वक्त भी अपने कायदीन समेत शामिल है, जिन्होंने क़ियाम पाकिस्तान की अजीम जदोजहद में भरपूर किरदार अदा किया। क़सा मुख्तसर ये कि आज भी कुछ लोग अपनी आखिरत को भूलकर कादियानियत के फ़रूग में पेश दिखाई देते हैं। उन्हें गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद एमाल किरदार और कब्र की अंदरूनी हालत से अबरत हासिल करनी चाहिए, वगरना उनका इंजाम भी ग़ुलाम मोहम्मद जैसा ही होगा। बदकिस्मती से इब्तिदाई ही में हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और नवाबजादा लियाकत अली ख़ां की शहादत के बाद हुकूमती ऐवानों पर ऐसे ईमान फरोश लोगों का कब्ज़ा रहा जिन्होंने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए कादियानियत के फुतने की परवरिश और अफजाइश करते रहे।